बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुजरात के चौधरीयों की सियासत को क्या नज़र लगी उनके घराने को, ख़ानदान को, कि शिराज़ा बिखर के रह गया और अब एक इल्ज़ामात का सिलसिला है जो कल से शुरू हो चुका है। कल चौधरी वजाहत हुसैन ने गुजरात में अपने घर ज़ोहर इलाही हाउस में बड़े इकट्ठ से खिताब के दौरान बड़े संगीन इल्ज़ामात अपने सगे भतीजे वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन पर आयद किए। आज उनके बड़े भाई और चौधरी ज़ोहर इलाही के सियासी विरसे के जानशीन चौधरी शुजात हुसैन का बयान भी सामने आ गया है, और उन्होंने क्या कहा, ये है मेरा आज का वीला। नाज़रीन, कल चौधरी वजाहत हुसैन ने अपनी तकरीर में वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन पर एक बड़ी संगीन नोयत का इल्ज़ाम आयद किया कि जब आसिफ जरदारी उनके घर मिलने आए तो डॉलर मांग लिए सालिक हुसैन ने, और बदले में जरदारी ने क्या कहा पंजाबी में कि तेनू भी डॉलर पहुँच जाएंगे। आज चौधरी शुजात हुसैन ने मुख्तलिफ ज़ाहिर टीवी चैनल्स ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ दिया है वो कुछ यूँ है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मैं चौधरी वजाहत हुसैन ने जितने इल्ज़ामात आयद किए हैं, मैं गुजरात आऊँगा और गुजरात के लोगों को असल हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। और उनका ये भी कहना था कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, बेहुदा इल्ज़ाम आयद किए हैं। अगर ये सच है तो इससे बड़ी बेहूदगी कोई नहीं हो सकती। मज़ीद उनका ये कहना था कि मैंने अपने बेटों की तरबियत ऐसी नहीं की, मैंने उन्हें कहा है कि हमेशा सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और आपने झूठ नहीं बोलना और बेईमानी नहीं करनी। वादे अगर किए हैं किसी से तो वादों का पास रखना है। जी नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन ने मज़ीद ये कहा कि वो वजाहत हुसैन को गुजरात आकर बताएंगे कि कौन सा हल्का किसका है। मज़ीद उनका ये कहना था कि आसिफ जरदारी उनके घर चलकर आए थे मुबारकबाद देने, और आसिफ जरदारी जैसे मरकज़ी सतह के लीडर पर ऐसी इल्ज़ाम तराशी करना ये शर्मनाक है। और उन्होंने अपने भाई वजाहत हुसैन को कहा कि तारिक बशीर चीमा पर इल्ज़ाम लगाना भी सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। तारिक बशीर चीमा की सियासी किरदार कुशी करने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। मज़ीद जब उन्होंने मीडिया चैनल्स ने ये सवाल किया कि आपके भाई ने कहा है कि अगर 30 जून तक आपने नून लीग के साथ अपना सियासी इत्तेहाद ख़त्म ना किया तो वो नई जमात बनाने जा रहे हैं, इस पर चौधरी शुजात हुसैन का बयान था कि मुल्क में सैकड़ों पार्टियां हैं, बना लें, एक और नई पार्टी बना लें। तो अब नाज़रीन, एक बात तो तय है कि आज चौधरी शुजात हुसैन का ये जो बयान है, इससे खुलकर ये बात सामने आ गई है कि फैमिली में दरार जो है वो अब उस हद तक जा चुकी है जिसको पुर करना मुमकिन नहीं रहा। मज़ीद चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि मैंने अपने बेटों को रोक रखा है, अभी मेरे बेटे चुप हैं, खामोश हैं एहतराम में, वो अभी कोई जवाब नहीं देंगे। और मज़ीद आज सोशल मीडिया पर सालिक हुसैन का कोई एक तहरीरी बयान चलता रहा, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। एक बात आज खुलकर सामने होगी। कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये शायद नूरा कुश्ती है, ये मैच फिक्स है, आदों ने तय कर लिया, नून लीग एंजॉय करेंगे, आदों ने पीटीआई के साथ जाना पसंद कर लिया। लेकिन आज कल चौधरी वजाहत हुसैन के बयान ने बहुत कुछ वाज़े किया, इल्ज़ामात ने वाज़े किया कि उन्होंने जरदारी से पैसे ले लिए हैं, और आज चौधरी शुजात हुसैन का ये जो जवाबी बयान आया है उसने सारी सूरत हाल को वाज़े कर दिया है। धुंध छट गई है, कोई पर्दा नहीं रहा। चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना कि मैं गुजरात आकर तमाम इल्ज़ामात का जवाब दूंगा, मज़ीद उनका ये कहना कि बताऊंगा कि गुजरात में कौन सा हल्का किसका है, और मज़ीद उनका ये कहना कि वो जरदारी का एहतराम करते हैं, जरदारी के साथ चल रहे हैं, और ये कि मेरे बेटों ने मेरे कहने पर, ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मेरे बच्चों ने मेरे ही कहने पर वोट शहबाज शरीफ को दिया था। बात बड़ी वाज़ेह है। एक बात कल भी मैंने अपने व्लॉग में की थी कि वो काफ लीग जिसने एक डिक्टेटर की नर्सरी में जन्म लिया था, परवान चढ़ी थी, आज उसका शिराज़ा बिखर चुका है। और अमलन मुशर्रफ साहब के बैरून मुल्क जाने के बाद काफ लीग के बहुत से लोग वापस नून में चले गए थे, कुछ अभी दीगर जमातों में चले गए। अब जो रही सही बची थी काफ लीग, अब मज़ीद उसका शिराज़ा ख़ानदान के अंदर बिखर गया। एक तकसीम बड़ी वाज़े हो गई है। एक जानिब चौधरी शुजात हुसैन खड़े हो गए नून लीग के साथ, उनके बेटे सालिक और शाफे हुसैन, दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही हैं और उनके बेटे मुन्नस इलाही, और दूसरी जानिब वजाहत हुसैन, उनके बेटे एमएन हुसैन इलाही और मूसा इलाही। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये सीज़ फायर होता, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। नाज़रीन, एक बात है
کہ चौधरी शुजात हुसैन का नाम पाकिस्तान की सियासत में तहम्मुल, रवादारी, बुर्दबारी की सियासत में होता था और उनको तमाम हुकूमतों में एक मकाम हासिल था कि जब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाते थे, शुजात हुसैन को लाया जाता था कि वो आकर जलती को बुझाएं, बुझती पर तेल डालने की बजाय वो शोलों को सर्द करें अपनी हिकमत अमली से, डिप्लोमेसी से। मिट्टी पाव फार्मूला बड़ा मशहूर था चौधरी शुजात हुसैन का। लेकिन अफसोस, आप तारीख का सितम देख लीजिए, आप मकाफात अमल देख लीजिए। इल्ज़ाम चौधरी बरादरान पर आता रहा, गुजरात की हद तक स्पेशली, कि इन्होंने ख़ानदानों में दरारें डाली हैं, इन्होंने घरों में तकसीम डालकर अपनी मफाद की सियासत को और इक़्तिदार को तूल दिया। आज कैसा वक्त आ गया कि जब अपने घर में वो दीवारें खड़ी हुई हैं तो चौधरी शुजात हुसैन का अपना ही फार्मूला मिट्टी पाओ अपने घर में नाकाम होता नज़र आता है। आग जो लगी है हवस की, इक़्तिदार की, बंदर बांट की, इख्तलाफात की और जनरेशन गैप की, अब उस आग के शोले जो हैं वो बढ़कर पूरे ख़ानदान को लपेट में लेते नज़र आते हैं। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन का मशहूर ज़माना मिट्टी पाओ फार्मूला नाकाम नज़र आता है। ये ताज़ीरें हैं मेरे रब की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।